दीदी ऐसे लोगों ने भी आरोप लगाया है कि उनको इलाज कराने के बहाने अस्पताल में ले जाया गया। देखिए, जो सरकारें हैं वो बौद्ध धर्म से और बुद्धिज्म से, विशेषकर बुद्ध की विचारधारा से घबराती हैं, डरती हैं और नफरत भी करती हैं। यही कारण है कि वहां पर बौद्ध भिक्षुओं को इलाज के बहाने हो सकता है कि मारने की कोशिश की जा रही है, तो रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। एक समय था कि जब पुष्पित सूखा राज आया था तो बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम किए गए थे, सबों नदुमर के सरों को काट के डाल दिया गया था। आज ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लोकतंत्र है, मीडिया है, मोबाइल है, ये सब चीजें नहीं कर सकते, तो इसलिए वो इलाज के बहाने ले जाकर के उनके साथ कुछ गलत करने का मकसद होगा। नहीं तो सरकारें अगर देख रही है, जब खुद हमारे पीएम मोदी कहते हैं विदेशों में जाकर के नौकरी से वापस से आए और बुद्ध में मेरी आस्था है, बुद्ध ने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, शांति दी है, तो ऐसे विश्व गुरु जिसका नाम पूरी दुनिया जानती है बुद्ध को, उनके नाम से बाहर जाकर तो आप ख्याति प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, लोगों से डोनेशन लेते हैं, विदेशों के चंदा। लेकिन जिस भारत में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनके ज्ञान पर सामने से पाखंड, उनके जो मेन बुद्ध गया का टेम्पल है, उस टेम्पल के अंदर 9 मेंबरों में 5 मेंबर आप हिंदुओं के रखवा रहे। जब वो बौद्धिस्टों का टेम्पल है तो हिंदुओं के मेंबर की जरूरत ही नहीं। ये किसी चर्च का पादरी पुजारी नहीं हो सकता, जब किसी मस्जिद का मौलाना कोई पादरी नहीं हो सकता, जब किसी जैनी मंदिर का जो पुजारी है, मुख्य पुजारी है, धर्म गुरु है, वो किसी अन्य धर्म का नहीं हो सकता, तो बौद्ध मंदिर में हिंदुओं का क्या काम? विशेषकर जो उसकी कमेटी है उसमें तो मेंबर के तौर पर वो पैसा लूट ही रहे हैं, खा रहे हैं, बौद्धों के साथ धोखा दे रहे हैं। साथ ही साथ जो मेन टेम्पल है, मेन टेम्पल में मूर्ति है तथागत गौतम बुद्ध की, जहाँ विश्व के लोग आकर के उसका दर्शन करते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी लेने आते हैं, उस मिट्टी लेने आते हैं भारत की, तो उस मेन टेम्पल के बाहर निकलकर जब हम बाहर निकलते हैं तो राइट हैंड पर 5 मूर्तियां रखी गई हैं और उन 5 मूर्तियों का नाम रखा गया 5 पांडव। ये 5 पांडव है और ये मैं अपनी आप भी बता रही हूँ। 10 साल पहले जब मैं गई थी बोध गया, तो मैंने ये देखा और मैं हैरान रह गई कि 5 पांडवों की मूर्ति बुद्ध गया के परिसर में क्या कर रही है और बुद्धिज्म का क्या काम है। तो वो जहाँ पैसा लूटने की बात है वहां पे पैसा तो लूट रहे हैं कमेटी के मेंबर बनके, जहाँ बुद्ध को आडंबर और पाखंड से तोड़ने की, उन पे आवरण चढ़ाने की, उन्हें मतलब कब्जा करने की जो साजिश है, वो भी वहां पर पाखंडी तौर पर रट रहे हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पिंडदान कराते हैं, जो पितृ मर जाते हैं उनकी शांति के लिए यहाँ पे पिंडदान होते हैं। अब जिस बुद्ध ने ये कहा कि न मरने के बाद कुछ है और न आत्मा है न परमात्मा है, उन्होंने पूरी तरीके से खारिज किया, न पुनर् कोई ऐसा जन्म है कि मरने के बाद किसी नए जन्म के बाद आपको कोई सुख मिलेगा, जो भी है इसी जन्म में है, सारे कर्म आपके कर्मों के आधार पर आपके सुख और दुख तय होते हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धा को बदनाम करने के लिए वहीं पर के नीचे कर्मकांड किए जा रहे हैं और पाखंड की दुकान चलाई जा रही है। तो ऐसे हालातों में हम प्रधानमंत्री जी से ये बात कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर अगर हिंदुओं का सम्मान है, जब ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इस देश के अंदर एक धर्म के साथ दूसरे धर्म से ज्यादा बेईमानी क्यों की जा रही है? हिंदू धर्म को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके ढोंगियों को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, धर्म दिया जा रहा है, लेकिन बुद्धिज्म को बढ़ावा देने वाला जो टेम्पल है, जहाँ पूरे विश्व की करेंसी आती है, फौरन रुपया आता है, उस सारे रुपये को गटकने वाले लोग बौद्ध अगर कोई ईमानदार होते तो उस पैसे को बुद्ध के प्रचार प्रसार में लगाया जाता, लेकिन वहां पर बौद्ध न रख के हिंदू रखे गए ताकि उस पैसे को वो अपने निजी जीवन में, अपने निजी स्वार्थ में लगाएं और पाखंड के लिए लगाएं और बुद्ध का विचार। बड़ा सवाल, तथागत बुद्ध ने शांति का संदेश दिया और कुछ ही टाइम पहले खबर आती है बदायूं की मझिया से कि वहाँ पे भी पूजा का पाठ शुरू की गई, सांची के स्तूप में वहाँ पे भी पूजा पाठ शुरू की गई। तो क्या चाहते हैं? देखिए, बुद्ध के जितने भी टेम्पल हैं, पहले तो जितने प्राचीन मंदिर हैं, वो समस्त मंदिरों की जो मूर्तियां हैं, अगर हम ढंग से देखेंगे, चिंची हटा कर देखेंगे, सिंदूर हटा कर देखेंगे, तो बुद्ध की मूर्तियां निकलती है। ठीक है। और जब भारत नहीं पूरे एशिया को 25 से 30 फीट खोदा जाता है तो उसके नीचे बुद्ध की मूर्तियां निकलती हैं, बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। और भारत में आज जितने भी नाथ के नाम से मंदिर हैं, जैसे जगन्नाथ, सोमनाथ, इन समस्त मंदिरों की जो मूर्तियां हैं, इनके अंदर पंडित राहुल सांक्रांतियान जो कहते हैं कि जब मैं केदारनाथ मंदिर गया तो मैंने खूब देखा कि उस मंदिर को आम जनता को नहीं दिखाया जाता, जो मेन मूर्ति है, और उस मूर्ति को जब मैंने देखा तो मैंने वो मूर्ति में पाया कि वो बुद्ध। तो इसीलिए मंदिर परिसर में ये आम जनता को जाने से रोकते हैं, कैमरा ले जाने से रोकते हैं क्योंकि पोल खुल जाएगी। अंदर जो है इनका तैलिया बाबा या जगन्नाथ या अमरनाथ नहीं है, बल्कि बाबा बल्कि तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध को
जिस बुद्ध ने इनके विचार का खंडन किया, उसी बुद्ध को इन्होंने झपट लिया, कब्जा कर लिया, क्योंकि ये निर्माण करने में विश्वास नहीं करते, ये छीनने में और कब्जा करने में विश्वास करते हैं। तो बुद्ध की मूर्तियों पे सिंदूर लगाकर, चुनरी पहनाकर उनके मंदिरों पर कब्जा किया और बुद्ध विरासत को लूटा, ठगा, और जहां नष्ट नहीं कर पाए उसे अपना आवरण पहना करके उसे अपनी ढोंग की दुकान बना। आखिरी सवाल, ये मुद्दा बिहार और राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। हाँ। तो हाल ही में चुनाव आने वाले हैं, बिहार चुनाव पे क्या असर पड़ेगा अगर ये संतोषजनक इनको न्याय नहीं मिला? देखिए, बीजेपी मिलकर राज चला रही है, तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि आज जिस बौद्ध समुदाय की जो संख्या है भारत में नहीं है, बौद्ध विश्व के लगभग 87 देशों में पाए जाते हैं, और आज जब बौद्धों पर ही अत्याचार होगा, बौद्धों की विरासत पे होगा, तो पूरे विश्व में ये संदेश जाएगा। जब पूरे विश्व में ये संदेश जाएगा तो यानों में आवाज उठेगी, और विश्व स्तरीय जब मीटिंगें होती हैं तो हमारे भारत का भी उसमें नेतृत्व होता है, और ये सवाल भी किया जाएगा कि जब तुम बाहर आते हो तो बुद्ध के नाम से पहचाने जाते हो, लेकिन जब तुम्हारे ही भारत के अंदर बौद्धों पे कत्लेआम हो रहा है, उनके विरासत को छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, तब तुम क्या कर रहे होते हो? और रही बात चुनाव की, तो चुनाव पे इस वक्त प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी ये आंदोलन अभी धीरे धीरे हवा पकड़ा है, और ये आंदोलन एक वक्त पर आने वाले टाइम में, अभी तो केवल बुद्ध गया में हो रहा है, पूरे देश के अंदर ये आंदोलन गरमाएगा, और पूरे देश के बहुत जो लोग अभी शांति का जीवन जी रहे हैं और शांति से ही बात करते हैं। अभी ये कथावाचक कह रहा है कि हम जाकर के बोध गया में वो करेंगे, श्रीमद् भागवत कथा करेंगे। अगर उसको जवाब देना, अगर ऐसा ही जवाब बौद्ध भिक्षुओं ने देना शुरू कर दिया कि हम भी राम मंदिर में जाकर के, कृष्ण के मंदिर में जाकर के धम्म का पाठ करेंगे, या फिर हम पढ़ेंगे, तो क्या टकराव की स्थिति नहीं बनेगी? तो ये लड़वाना चाहते हैं, ये टकराव करना चाहते हैं, दो धर्मों के बीच में युद्ध चाहते हैं, धार्मिक युद्ध चाहते हैं, बल्कि बौद्ध भिक्षु शांति से और प्रेम से और करुणा के साथ सबका मंगल मैत्री करते हुए अपने अधिकार को। हमारे साथ थी दीदी नरदेव सिंह, और उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं?